आज दुनिया अनसर्टेनिटी और डिसरप्शंस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और फ्रांस की साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन रहा है। इस वर्ष हमने भारत और फ्रांस के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। नीस में मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो और मैंने हमारे संबंधों को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बनाने पर चर्चा की। डिफेंस से लेकर स्पेस और न्यूक्लियर तक, एआई और क्रिटिकल मिनरल से लेकर हाई स्पीड रेलवे तक, हर क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। साथियों, सोलर एनर्जी हो या एआई के क्षेत्र में सहयोग हो, भारत और फ्रांस मिलकर ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो पूरी मानवता के हित में है। पिछले वर्ष पेरिस में और इस वर्ष दिल्ली में हमने एआई समिट को को-चेयर किया। अब हम साथ मिलकर अगले वर्ष तृष्णा सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये तृष्णा सैटेलाइट जो विश्व में फूड और वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में योगदान देगा। और साथियों, यह सभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पहलों में आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप हैं जो भारत और यूरोप के बीच सबसे मजबूत सेतु है। आप दोनों समाजों को समझते हैं, दोनों बाजारों को समझते हैं। आने वाले समय में टैलेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के नए अवसरों को आगे बढ़ाने में आप सबकी भूमिका लगातार बढ़ने वाली है। साथियों, भारत और फ्रांस के रिश्तों को साझा इतिहास, साझा मूल्यों और साझा विश्वास ने आगे बढ़ाया है। विश्व युद्धों के दौरान फ्रांस की धरती पर बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृतियां आज भी हमें जोड़ती हैं। मुझे पहले नव शापेल में श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। पिछले वर्ष प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मार्सेई के वॉर मेमोरियल जाने का अवसर भी मिला। ये हमारी साझी विरासत है। फ्रांस भारतीयों के योगदान को संजोता भी है और सराहता भी है। भारतीय मूल की नूर इनायत खान हो, जिन्होंने फ्रांस की रेजिस्टेंस के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, या महाराजा रणजीत सिंह के साथ काम करने वाले जनरल जां फ्रांसवा अलार हों, ये सभी भारत और फ्रांस की साझा विरासत के प्रतीक हैं। भारत के राज्य पुडुचेरी में भी फ्रेंच विरासत की झलक दिखाई देती है। वहां का आर्किटेक्चर, वहां की कला संस्कृति और खान पान, सभी में हमारे संबंधों की महक है। साथियों, इस समय फ्रांस समेत पूरी दुनिया में
इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां भी चल रही है। इस अवसर पर मैं फ्रांस में योग को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान महेश गात्राडयाल जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित शार्लोट शोपा जी को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 100 वर्ष की आयु में भी योग के माध्यम से फ्रांस को भारत की विरासत से जोड़ा है। उनका जीवन ये सिद्ध करता है, योगा डज नॉट एड years to life, it adds life to years। साथियों, मैं फ्रेड नेग्री जी को भी आज आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक याद करता हूं। भारतीय विरासत को संरक्षित करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। साथियों, भारत और फ्रांस को कनेक्ट करने वाली एक और चीज है और वो है फुटबॉल। इस वक्त यहां फुटबॉल फीवर पूरे जोर पर है। फ्रांस में इसकी दीवानगी चप्पे चप्पे पर दिखती है, लेकिन भारत में भी फुटबॉल का क्रेज सिर चढ़ करके बोलता है। खासतौर पर फ्रांस की टीम के फैंस भारत में बहुत अधिक है। फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत एक जोरदार जीत से शुरू की है। मैं फ्रांस की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ और अच्छी खबरें भी मैं लेकर के आया हूं, वो आपके लिए हैं। पिछले वर्ष मार्सेई में कॉन्सुलेट खोला गया। इससे काफी अधिक सुविधा मिल रही है। कुछ हफ्ते पहले इंडियन नेशनल्स के लिए फ्रेंच एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री ट्रांजिट की व्यवस्था शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी बढ़ाना हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की म्यूचुअल रिकॉग्निशन की बात हो या फिर फ्रेंच यूनिवर्सिटी के भारत में कैंपस खोलना हो, इन सभी पर हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब फ्रांस में यूपीआई के उपयोग का दायरा भी और बढ़ने जा रहा है। यानी भारत फ्रांस कनेक्ट भी इंस्टेंट और आपसी पेमेंट भी इंस्टेंट। साथियों, इन सभी पहलों से हम भारत और फ्रांस को और करीब ला रहे हैं और मैं फिर कहूंगा, इस साझेदारी की नींव, इस रिश्ते की असली ताकत आप सब है। आप सब मेरे देशवासी हैं। आज जब भारत तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो मैं आप सभी से भारत के साथ और गहराई से जुड़ने का आग्रह करूंगा। इससे भारत की विकास यात्रा को नई शक्ति मिलेगी और आपको अपने पुरखों की धरती की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रेम, आपके उत्साह और इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे थे। फ्रांस से लाइव तस्वीरें। भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, बेहद खास ये मुलाकात, और आज भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस से ये सीधी तस्वीरें। आज अपने लोगों के बीच अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।